विद्युत धारिता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। विद्युत धारिता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब इसमें लिखो आप, हम जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां देखिए आप, ये आपके पास आवेश है, आवेश में अनुत्क्रमानुपाती कौन, विभव के विभवांतर के। यहां पर आप इसे अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाओगे तो क्या लगेगा, नियतांक कौन सा, एक सी नियतांक लगेगा। ये उतारो जरा, जहां सी एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कैपेसिटेंस कहते हैं। अर्थात सी का वैल्यू निकाल रहे हो आप, सी बाय क्यू बाई वी हो जाएगा। फार्मूला लिखें नीचे की लाइन से, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। अब बताओ जरा बोर्ड पे, फार्मूले से निकालोगे आप, क्या होगा, बोलो गोविंद। देखो क्यू मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज मतलब बोलो, चार्ज मतलब कूलाम, और वी मतलब क्या हो गया, वोल्ट। तो अगर फार्मूले से अगर बात करें अपन, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया इसका, परंतु इसका व्यवहारिक मात्रक फेरेड है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एसआई मात्रक फेरेड। हाँ, एसआई मात्रक फेरेड, ब्रैकेट में लिख लो आप, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया है। तथा विमीय सूत्र, अब ये विमीय सूत्र भी कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसको भी यहीं से निकालोगे आप। बोलो, कूलाम है ना, तो यहां पर आपके पास कूलाम मतलब कौन है, ये आवेश है, ठीक है क्या, और वी का मतलब क्या है, विभव है, विभव। दूसरा अपने पास आवेश क्या होता है, एटी, इतना जानते हैं अपन, नहीं जानते तो फिर इसको भी लिए। विभव मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू, सही है, तो डब्ल्यू बटे क्यू, इस ये अपॉन में है इसलिए पलटेगा तो क्या हो जाएगा, एटी यहीं पर है और क्यू ऊपर गया, अपॉन में डब्ल्यू आया। फिर देखो आप, एटी यहीं पर है, कहां देख रहे हो, ये क्यू, क्यू यानी कि एटी, डब्ल्यू यानी कि कार्य, कार्य मतलब एम एल टू टी माइनस में टू, इसको डिराइव करना है अपने को। एम ऊपर ले जाओगे -1, एल ऊपर गया -2, टी ऊपर गया तो प्लस का 2, और पहले से 2 है तो T4 सही है, यहां तक सही है भैया। और फिर क्या, ए आपके पास A1 और 1 मिलके 2, तथा विमीय सूत्र ये लिखा है, होता है, ये निकालते याद होना चाहिए अपने को, विमीय सूत्र। फिर नीचे की लाइन से लिखो, विद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक स्थित फेरेड होता है, स्थित फेरेड। जहां रिलेशन बताएंगे इसमें अपन, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक बोलो फेरेड, सीजीएस मात्रक बोलो स्थित फेरेड, ठीक है ना। इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहां पर देखिए आप, 1 फेरेड बराबर कितने स्थित फेरेड, तो 1 फेरेड मतलब क्यू बटे वी है ना अपने पास, तो क्यू बटे वी। अब देखना आप, क्यू यानी कि कूलाम, कूलाम का सीजीएस क्या हो जाएगा, स्थित कूलाम, तो ये आपके पास हो जाएगा स्थित कूलाम। परंतु इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी, कितने कूलाम बराबर कितने स्थित कूलाम, 3 गुणित 10 की घात कितनी, 9 स्थित कूलाम। फिर दूसरा देखो, वोल्ट, वोल्ट में कितने वोल्ट बराबर
स्थित वोल्ट। तो देखें 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट होता है। क्या लिखा मैंने? आवेश का सीजीएस मात्रक लिखा और विभव का लिखा। इसे ऊपर ले जाओ आप तो ये मिलेगा 300 बटे में कौन आ जाएगा? ठीक है, 3 का 3 में गुणा करो, 3 गुणित 10 की घात 9 गुणित 10 की घात 2, सही है क्या? अरे ये सही है कि नहीं? 9 गुणित 10 की घात 11, क्या लिखोगे? स्थित फैराड। स्थित फैराड, ठीक है। 1 फैराड बराबर कितना हुआ? कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो ये धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन है। ठीक है, देखो जहां 1 फैराड बराबर 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फैराड। अब धारिता की परिभाषा तो दिख ही नहीं रही है इसमें, परिभाषा भी तो लिखनी पड़ेगी अपने को। तो परिभाषा कैसे? वो तो फार्मूले से बना लेंगे अपन। ये है अपने पास, तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभवांतर, या फिर किसी चालक का आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहेंगे अपन? धारिता। तो नोट करके लिख लो आप कहीं पे नीचे वहीं पे, तो ये भी याद रहे अपने को। क्या लिखोगे? किसी चालक पर उपस्थित आवेश और विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब देखो ये तो लिखने वाली चीज हो गई है, अब बहुत सारी चीजें अपने को याद भी रखनी पड़ेगी। देखो माइक्रो यूनिट देखो आप कि 1 माइक्रो फेरेड बराबर 10 की घात -6 फेरेड, करेक्ट है क्या? 1 नैनो फेरेड भी हो सकता है, ये सब जानते भी हैं आप। 10 की घात माइनस में 9 फेरेड, फिर 1 पिको फेरेड, ज्यादातर पिको और माइक्रो में आएगा, पिको फेरेड। ठीक है, कैपिटल एफ भी आता है और स्मॉल एफ भी आता है। तो 10 की घात माइनस में क्या हो गया? 12। ये जो पिको होता है ना, ये माइक्रो गुणित माइक्रो होता है। ठीक है, ये चीज अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, पहले से याद है, पर यहाँ पर बताया आपको। अब क्या लिखा आपने? प्रभावित करने वाले कारक। अब देखें आप, विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे थे ये बता दो आप, तो धारिता हो गई। हाँ, विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे थे? आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, और कौन कौन से कारक? केवल विभव बता दो आप। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो? ठीक है, बोलो अक्षात, विभव का मान कम हो जाएगा क्षेत्रफल पर। और बोलो। ठीक है, अच्छा परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभव का मान। ठीक है, अपने पास यहाँ पर धारिता का जो फार्मूला है वो है C बराबर Q के बटे में V। समझ रहे हो क्या? विभव का मान कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, तो ऐसे कारक लेकर आना अपने को जो विभव को कम करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो जो विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखे थे गोविंद अपनों ने, वो सब उल्टे क्रम में लिख दो। पहला लिखो आप, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर धारिता का मान कम हो जाता है। दूसरा लिखो, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बोलो धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान बढ़ जाता है। अगला लिखो, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान बोलो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। अनावेशित चालक की उपस्थिति में, अनावेशित चालक की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ जाता है। हो गया? क्या चीज बात करी है? रिपीट में देखो आप, धारिता, धारिता मतलब क्या है? किसी चालक पर उपस्थित आवेश और विभव का अनुपात, करेक्ट है। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता में अपने पास C बराबर Q बटे V फार्मूला है, इसका मात्रक क्या हो गया अपने पास? फेरड। फेरड में फार्मूले से अगर बात करें तो क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। ठीक है ना? अब फेरड
इस धारिता का कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या है? स्थित फेरड। तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन क्या है? ठीक है, पूरा बोलो। 1 फेरड बराबर कितना? 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फेरड। ठीक है। दूसरा एक इसके साथ ये भी कर लेते हैं कि 1 कूलाम बराबर कितने स्थित कूलाम? 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। और वोल्ट मतलब क्या हो गया? 1 वोल्ट बराबर विभव वाला 1 वोल्ट बराबर कितना हो गया अपने पास? 1 बटा बोलो 300 स्थित वोल्ट। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके अपनों ने कुल मिला के 1 फेरड और स्थित फेरड में रिलेशन की बात करी है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? 3-4 हैं। पहला है आवेश की मात्रा बढ़ेगी, मतलब क्या होगा? धारिता का मान, क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ेगी मतलब विभव का मान बढ़ेगा आपके पास, और विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान कम हो जाएगा। दूसरा क्या अपने पास? चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे आप। जैसे चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा? धारिता का मान बढ़ेगा क्योंकि विभव कम हो जाएगा। अन्य कोई चालक तार लेकर आएंगे, चालक लेकर आएंगे आप, तो क्या होगा? धारिता का मान बढ़ जाएगा क्योंकि विभव का मान कम हो जाएगा। और परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये परावैद्युत माध्यम क्या है जरा बताओ? परावैद्युत माध्यम किसको कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, केवल प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हुए? ध्रुवी और अध्रुवी। शायद आप लोगों ने लिखे नहीं हो, सिर्फ पढ़े हैं। तो ध्रुवी मतलब जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यही है क्या मनीष? और जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, यानी कि HCl H2O वगैरह क्या है? ध्रुवीय। और H2N2O2 क्या हो गया? अध्रुवीय। यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहलाते हैं क्या? हाँ, बैरियर है उनके लिए, बैरियर है। हो गया। अब प्रश्न सवाल की बात करें अपन, तो सवाल बहुत सिंपल है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में कभी आए तो क्या होगा? ये फार्मूला है ना, इसको कैसे भी आप ये कर लो कि किसी चालक को 5 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर उसके सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? 1/3। हाँ सही है, 1/3। हाँ तो कितनी होगी? 1/3। वो तो सही है, पर माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा ना अपने को। हमारे पास 5 माइक्रो है और 5 वोल्ट, इसको तो चेंज नहीं करना, सिर्फ माइक्रो को चेंज करना आपने। माइक्रो में कितना होता है? अरे बोलो गोविंद, माइक्रो मतलब? गोविंद तो सिर्फ मुस्कुरा रहा है यार। अरे आंसर बोलो। माइक्रो की जगह लिखते क्या है अपन? -6। सही है ना? तो ये चीज, अब ये जो फार्मूला है अपने पास, ये फार्मूला उसके आधार पर अगर कोई सवाल आता है ना, तो वो कोई कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। Q और V में से किसी का भी मान दे देगा, या फिर धारिता और विभव का मान दे देगा, तो क्यों निकाल सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये तनी है। दूसरा जो है अपने पास गोली चालक वाला, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें हैं।